तो वेखो भी रखे है नाल। ओए होए होए होए, ये बंडल लेकर जा रहे हैं। ये यहाँ से चढ़ेंगे। ये देखें, ये देखें, गंदम जितनी निकलती है खेत से उतनी ही तूड़ी भी निकलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गंदम की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है और तूड़ी की थोड़ी सी कीमत कम होती है, लेकिन वज़न में बराबर होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में रहने वाले अमीर और गरीब होते हैं। बंदा अमीर हो या गरीब हो, उसकी इज़्ज़त सांझी होती है। मरातब में फ़र्क हो सकता है, इल्म की बुनियाद पे फ़र्क हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं है। तूड़ी भरी हुई है बड़े बड़े ट्रॉलर्स के अंदर और उन्हें जगह घेरी भी होती है और देव हैकल चलता हुआ जा रहा होता है कहीं से। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, अलामा ने फरमाया था कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जी हाँ दोस्तों, जिन चीज़ों को हम बहुत छोटा, बहुत मामूली, बहुत अदना समझते हैं, वो बला की ताकत रखती हैं और उनका हुजम देखने में बड़ा छोटा होता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आटे में नमक एक चुटकी बराबर होता है, लेकिन वो रोटी का जायका बदल देता है। तो हमें कभी भी किसी चीज़ को छोटा या अदना नहीं समझना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं एजाज बंगश साहब, बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब तो वो एक्टिंग छोड़कर अब कराची जा चुके हैं। वो कहा करते थे कि नाली का गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आ जाता है। तो चीज़ों को या किसी शय को निकम्मा या अदना समझना दूर की बात, हम तो इंसानों को भी अदना और निकम्मा समझते हैं। मुझ जैसे कई बेवकूफ़ जो है ना, मरातिब का बड़ा ख्याल रखने वाले होते हैं और उनका ख्याल ये होता है मेरे ऐसे लोगों का कि जी मैं बड़ा बड़ा वहाँ क्योंकि मेरे पास पैसा है या मेरे पास हुस्न है या जवानी है, और सामने वाला जो है वो बड़ा अदना है क्योंकि उसके पास ना हुस्न है, ना जवानी है, ना पैसा है, ना इक़्तिदार है। तो ऐसी ही एक अदना चीज़ पंजाब की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। तो मैं आपको आज एक ऐसी मामूली चीज़ के बारे में वीडियो आप देखेंगे। एक सैलानी सो कहानी में मैं पंजाब के एक इलाके में आपको लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा वहाँ की रहतल बैतल से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ जिसको मुझ जैसे शहरदार बड़ा मामूली समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के उस अहम रुकन जिसका ताल्लुक़ खेतों से है, उसका नाम है तूड़ी। जी हाँ, जिसको उर्दू में भूसा और पंजाबी में तूड़ी कहते हैं। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ ये मामूली समझी जाने वाली तूड़ी कितनी काम की शय है। आए आपको लेकर चलता हूँ उकाड़ा के मुज़ाफ़ात में। अरे भाई, उसके तो सर में भूसा भरा हुआ है। जी हाँ, किसी भी अहमक और बेवकूफ़ शख्स के लिए आपने ये जुमला बोलते किसी को सुना होगा या शायद आपने भी किसी को ऐसा कहा हो, मगर भूसा इतनी बेकार और बेवकूफ़ शय नहीं है। गंदम की कटाई के बाद हार्वेस्टर या थ्रेशर से गंदम के दानों को अलग कर दिया जाता है, जबकि ढेर की शक्ल में बच जाने वाली झाड़ को उर्दू में भूसा और पंजाबी में तूड़ी कहते हैं। एक खेत से गंदम के बराबर भूसा निकलता है, यानी अगर खेत से 40 मन गंदम निकली है तो भूसे का वज़न भी 40 मन ही होगा। है ना मज़े की बात। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गंदम सिर्फ खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि तूड़ी या भूसे के बेशुमार मसरफ़ हैं। इससे कागज़ बनता है, गत्ता बनता है, जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मकानों की छत और दीवारों और कब्रों की लिपाई के तौर पर तूड़ी ही इस्तेमाल होती है। ईंटों के भट्टे पर ईंटें पकाने के लिए ईंधन के तौर पर तूड़ी, मुड़े की गद्दी की भराई के लिए तूड़ी, कांच के बर्तनों की पैकिंग के लिए भी तूड़ी ही इस्तेमाल की जाती है। ये मामूली समझा जाने वाला भूसा इस कदर अहमियत का हामिल है कि अब तो मुल्की सतह पर भूसा एसोसिएशन बन चुकी है, जो तूड़ी ले जाने वाले ट्रकों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जिनको ओवरलोडिंग की वजह से पुलिस वाले रोक कर तंग करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत और ज़रखेज़ इलाके अख्तराबाद से। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हमेशा आपको दिखाता रहूं। तो मैं जा रहा था आज पाकपतन शरीफ बाबा जी के हाज़िरी देने, तो रास्ते में मैंने यहाँ देखा ये जो पीछे ट्रक से उतर रही है ये गंदम का भूसा है, जिसको उर्फ़े आम में तूड़ी कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तूड़ी के ट्रक जो हैं वो भर के यहाँ पर लाए जा रहे हैं, और मेरे पीछे देखें वो ट्रक उतार रहे हैं। और ये जो इसका बुरादा सा ओढ़ा है, अगर आप इसके बीच में आ जाएं तो आपको इतनी ज़बरदस्त खारिश होती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये सामने आप देख रहे हैं ट्रक से तूड़ी उतारी जा रही है, ये तकरीबन 700 साढ़े 700 रुपये मन पड़ती है। उसके बाद इसको बंडल बना दिया जाता है। ये देखें ये बंडल है, और इससे पंजाबी जिन्हों खिलारा कहते हैं, उर्दू में फैलाव कहते हैं। इसका फैलाव कम हो जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। वो जो आप देखते हैं ना कि तूड़ी भरी हुई है बड़े बड़े ट्रॉलर्स के अंदर, और उन्हें जगह घेरी भी होती है, और देव व्हीकल चलता हुआ जा रहा होता है, कहीं से तूड़ी भी गिरती है और जानी नुकसान भी होता है। तो उससे बचने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि इसके बंडल बना दिए जाएँ। ये देखें ये बंडल लेकर जा रहे हैं, ये यहाँ से चढ़ेंगे, ये देखें ये देखें ये देखें, ये इस तरह से जाकर इसको पैक कर देंगे। और अगर वो मिसाल के तौर पे अगर आज का रेट 750 रुपये मन है खुली तूड़ी का, तो पैक होने के बाद इसमें किराया डालने के बाद, ये सारी लेबर डालने के बाद 150 से 200 रुपये मन इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है, उस मशीन के अंदर पैकिंग भी हो रही है, और देखिए दूर तक तूड़ी के पहाड़ बने हुए हैं, और गंदम के दाने निकल जाने के बाद ये भूसा जो बचता है इसको तूड़ी कहते हैं, और फिर ये पूरे पाकिस्तान में जाती है, और फिर हमारी गायें भैंसें इसको खाती हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। तो पंजाब की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत मैं आपको यहाँ पर लेकर आया, और मैंने सोचा कि मैं ये आपको दिखाऊं। ये हमारे पंजाब के पंजाबी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर इस जो मशीन जो ये लगी हुई है, इसके यहाँ पर एक मालिक मौजूद है। हम आए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम सर। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राणा अबू बकर अफजल। राणा साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੋਟਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर तुसी स्टार्ट कर लेंदे होर ज़्यादा हो जाएगा, कमाई कर लोगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਉਹ ਕਮ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 950 ਰੁਪਏ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਤੂੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਮਨ, 275 ਮਨ, 250 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ ਲੂਜ਼ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਮਾਲ ਦੀਆਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੰਡਲ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡਬਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਡਬਲ ਵੇਟ, ਡਬਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਉਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚਲੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਡਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਉਹ इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये देखें, ये एक साहब बैठे हुए हैं, तो यह वेखो यह भी रखे नाल, ओए होए होए होए, यह वेखो पता नहीं हूँ कादली रखे, मैं पूछा नहीं इन्होंने। ये सारे मजदूर हैं जो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी, की हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाजी, हुक्का छिकन दे हो? यह वेखो जी हुक्का पे हुक्का छिकन दे। की ना तुहाडा? रमजान जी। रमजान भाजी, मैनू यह दसो, आया इत्थे बैठ दिओ, मैनू यह दसो कि सारा दिन काम करके दिहाड़ी की लभदी है?
दिहाड़ी 1000 लग जाती, 1200 भी लग जाती, 1200 भी लग जाती। हाँ जी, गुजारा हो जाता है। हाँ जी, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दी रहमत है, कलाल दी नाल गुजारा हो जाता। राम दी भावें 2000 दी करके लै जाइए। अच्छा भाजी ये दसो कि दिहाड़ी की मिलती है? ये असं जी साडा ठेके का काम, असं आज ठेके का करने। अच्छा ठेके का की हिसाब होता है? 100 ट्रक या साल का या की? नहीं साल का नहीं, 2 महीने 3 चलता है। असं 18 रुपये बंडल की मजदूरी लेनी पै। एक बंडल बनाने दे 18 रुपये? हाँ जी। अच्छा तो किन्ने पैसे कमा लेंदे हो एक सीजन च? सीजन जी कभी हिसाब ही नहीं किया। हफ्ते का होंगे, कभी 5000 निकला, कभी 6 निकला, 7 भी निकला होंगे। ते राजी हो? असी राजी, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, असी राजी। दोस्तों मेरे पाकिस्तानियों की ये बड़ी खूबी है कि ये हर सूरत में अपने अल्लाह के शुक्रगुजार रहते हैं और इस ज़मीन से जुड़े रहते हैं। और ये जो तूड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंदम जिन्होंने उगाई थी उनकी वजह से ये तूड़ी बनी। और ये वो लोग हैं जिनके अबाउजदाद, उनके अबाउजदाद, उनके अबाउजदाद, मेरे अबाउजदाद के लिए, मेरे लिए आज तक गंदम उगाते हैं। और ये जीते रहें, सलामत रहें, इनके खेत खलियान सोना उगलते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आपने देखा कि जिस तूड़ी को, जिस भूसे को मुझ जैसे अहमक, नाअंजार, मामूली शय समझते हैं, वो कितनी काम की है। दोस्तों एक शेर मुझे याद आ रहा है किसी का कि जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख। जाहिद कहते हैं एक परहेजगार को, और रिंद कहते हैं शराबी के लिए रिंद इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको गुनाहगार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, शायद कि उस करीम को तू है कि वो पसंद। तो दोस्तों हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर ले तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के बंदों को अंडर एस्टिमेट करना और उनकी तौकीर ना करना, ये बड़ी बुरी बात है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पंजाब की ज़िंदगी का, खेत का एक अहम रुकन तूड़ी, आपने देखा कि कितनी कारामद होती है और क्या वक़्त और क्या अहमियत है इसकी। तो तूड़ी के खेत से मुझे बिल्कुल एक चीज़ समझ आई कि जो गंदम जितनी निकलती है खेत से, उतनी ही तूड़ी भी निकलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गंदम की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है और तूड़ी की थोड़ी सी कीमत कम होती है, लेकिन वज़न में बराबर होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में रहने वाले अमीर और गरीब होते हैं। बंदा अमीर हो या गरीब हो, उसकी इज़्ज़त सांझी होती है। मरातब में फ़र्क हो सकता है, इल्म की बुनियाद पे फ़र्क हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों की इज़्ज़त और तकरीम करने की अल्लाह ताला मुझे अपने इर्द गिर्द के लोगों की इज़्ज़त और तकरीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। कैसे हैं भाई? ठीक है सर, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? सर मालियों का काम। जी हो, देखा दोस्तों, ये माली है और पौधे लाना है। हाँ जी। तो सफाई भी करना है? सफाई भी सारा कुछ है जी। ओ तेरा तैयार पे है पीछे, ओ सामने। हाँ जी सर। जीता रहे बेटा। क्या नाम है तेरा? सर रोबिन सर। रोबिन। अच्छा। रोबिन तो खुश रहे, मुझे जानता है? हाँ जी सर, मैंने देखा आपको टीवी पे। तो सही काम कर रहे हैं? हाँ जी ज़बरदस्त सर। तो मुझसे मिलके खुश हुआ है? हाँ जी सर, इसलिए मैं आपको देख के ना वेट कर रहा था, मैं साहब को मिलना। दोस्तों इसके माथे पे आने वाला जो पसीना है, ये मेरे और आपके लिए इस बाग की सफाई करता है, राखी करता है, पौधे उगाता है, घास उगाता है। इजाज़त दीजिए, इसी की तकरीम की बात कर रहा था मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।